जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने अपनी दिवाली है वो बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीजों के ऊपर बात कर रहे होंगे। जो हम ये सीरीज चला रहे थे वो दिवाली से पहले ही शुरू कर रहे थे, लेकिन उसके पीछे ये रीजन था कि दिवाली से 1-2 दिन पहले हो जाता, फिर दिवाली की छुट्टियों में गैप हो जाता। तो इसलिए हमने सोचा कि दिवाली के बाद ही शुरू करते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी ने अपनी दीपावली को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और इस बार आपने ये प्रण जरूर ले लिया होगा कि अगली बार जब दिवाली आएगी मेरे पास गवर्नमेंट जॉब जरूर होगी। तो उसके ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी 2022-23 की जो भर्ती है वो सफलता हर किसी को क्यों नहीं मिल पाती है और इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जो लिखा हुआ है ना, क्योंकि वो ये काम नहीं कर रहे होते, उसके ऊपर बात कर रहे होंगे कि आपको किस तरीके की चीजें करनी है जिससे आप पहली बार में ही सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, और जो हमारी सीरीज शुरू हो रही है चाहे वो कोर्स की हो, ठीक है, जो अपने ऐप पे कोर्स चल रहे हो उसकी हो, चाहे आपके YouTube पर जो हमने 7 बजे बोला था कि 7 बजे आपके लिए मैथ की क्लासेज आ रही होगी, जो हमारी सीरीज चल रही होगी उसकी शुरुआत हो, कल से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि दिवाली का त्योहार था तो आप सभी की छुट्टियां थी, तो छुट्टियां खत्म हो गई, आप पढ़ना शुरू कर दो वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हम भी पूरे जोश में हैं, आपको भी पूरे जोश में आना है और बिना टेंशन के तैयारी करनी है। कुछ कमेंट नहीं करना, बस वीडियो को देखो। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखो, कमेंट सेक्शन को रहने दीजिए। ठीक है, सर जी क्लास नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, वो नहीं आ रही, उस चीज को देखिए, छोड़ दीजिए और अब इसके ऊपर फोकस करते हैं कि किस तरीके से आप एसएससी जीडी 2022 में सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले चीज है मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं कि नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस, कि अभी आपके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, अभी आपके पास 2 ऑप्शन है, रियलिटी में 2 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है कि रिग्रेट लेटर और स्टडिंग। मतलब या तो आप पछतावा करते रहना बाद में कि काश मैंने पढ़ा होता, काश मैंने मेहनत की होती, काश मैंने अपनी जी जान लगाकर तैयारी की होती तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता, काश शब्द लगाते रहना फिर, या आप अभी तैयारी करना शुरू कर दो और अपना सिलेक्शन ले लो। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, अभी रेस्ट करोगे तो फिर आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा, अभी पढ़ाई करोगे तो बाद में आप सिलेक्शन ले रहे होगे। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिनके ऊपर आपको सबसे पहले ध्यान देना है तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो सबसे पहली चीज है कि हु इज बेस्ट टीचर। ठीक है, सभी के दिमाग में आता है जो भी पहली बार तैयारी कर रहा होता है कि बेस्ट टीचर कौन है। तो मैं यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा कि YouTube पर पढ़ा रहे हैं, ऐप पे पढ़ा रहे हैं या जहां कहीं भी पढ़ा रहे हैं, सभी टीचर्स बेस्ट हैं, इसलिए स्टूडेंट उनसे जुड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो सर जी कैसे चुने बेस्ट टीचर? बेस्ट टीचर आपके लिए वो होगा जो आपके जरूरत के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हो, जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हो उसकी तैयारी वो करवा रहा हो और उसने जो तैयारी करवाई है, जो वो पढ़ा रहा है, जो चीजें वो एक्सप्लेन कर रहा है वो आपको समझ में आ रही हो। मेन चीज यही है कि अगर उसने मैथ का क्वेश्चन सोल्व करवाया तो आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब पढ़ा रहा तभी समझ में आए, जब आप बुक लेकर बैठो और सोल्व करना शुरू करो तब भी वो आपको समझ में आ रहा हो, वो होता है आपके लिए बेस्ट टीचर। यानी कि सिंपल भाषा में कहना चाहूं तो जिस टीचर का आपको समझ में आता है, जिस टीचर से आप कनेक्ट कर पाते हो और जो टीचर आपको पढ़ाने के साथ साथ गाइड भी करता रहता है कि आपको इस तरीके से करना चाहिए, ये चीजें करनी चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट बुक्स है। यानी कि जो भी जिस तरीके से हमें कहीं जाना होता है तो हम बस में बैठ गए, लेकिन बस से उतरकर हम पूछते हैं ना कि भाई ये रास्ता किधर जा रहा है, तो बताने वाला सही होना चाहिए कि ये रास्ता इधर जा रहा है। अगर किसी ने गलत बता दिया कि रास्ता दूसरी जगह जा रहा है और आपको जाना कहीं है तो आप गलत स्थान पर पहुंच जाओगे, उसके बाद क्या होगा? सिर्फ पछतावा होगा। तो इसलिए पढ़ाने के साथ साथ आपको गाइड भी कर रहा हो, जो भी जानकारी एक स्टूडेंट को चाहिए तैयारी करने के लिए, वो तैयारी करने की जो गाइडेंस है वो आपको प्रोवाइड करवा रहा हो, वो आपके लिए बेस्ट टीचर होने वाला है। वो मैं हो सकता हूं, वो कोई दूसरा टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज आपको चुननी है कि मुझे पढ़ा रहा है और मुझे गाइड भी कर रहा है। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद आता है कि बेस्ट बुक कौन सी है। देखिए वैसे बेस्ट बुक के ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन यहां पर बात क्या है कि ऐसा नहीं कि आप बुक्स खरीदे जा रहे हो, वो बुक आपके लिए कभी भी बेस्ट नहीं होगी। आपको एक सब्जेक्ट की एक बुक परचेज करनी है, अगर आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो पुरानी है कैसी भी ठीक है,
5 बुक को एक बार करने से अच्छा है एक बुक को आप 5 बार कर लो, लेकिन बुक थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। ऐसा नहीं 0 लेवल की बुक ही उठा रहे हो और आप उसको करे जा रहे हो, ठीक है। तो वो नहीं, बुक ठीक ठाक है तो क्या है कि एक बुक को 5 बार कर लो, हो जाएगा काम। 5 बुक को एक बार करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूँ लगा लेते हैं, एक लाइब्रेरी सी बना लेते हैं अपनी बुक्स की, कि इसकी इस टीचर की बुक, इस टीचर की बुक, इस टीचर की बुक, इस टीचर की बुक, ठीक है, और पढ़ते उनमें से किसी को नहीं है, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। एक बुक लेके आओ मार्केट से, कोई भी ले आओ, ठीक है, जो एसएससी जीडी के लिए हो, आप उस बुक को लेके आओ और पढ़ो आराम से, आपके लिए वो बुक बेस्ट बन जाएगी अच्छे से। और ये जो आपका काम है ना, जो ये लाइब्रेरी बनाकर कि 5 टीचर की 10 टीचर की मैथ की बुक लाके आप उसको पढ़ रहे हो और उसको पढ़ भी नहीं पा रहे, वो काम हमारा है। हम उनमें से बेस्ट बेस्ट चीजें निकाल के आपको देते हैं, वो काम आप हम पे छोड़ दीजिए। आप सिर्फ इतना काम कीजिए कि एक बुक परचेज करिए और उससे लग जाइए। और आप बुक परचेज नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, सभी टीचर्स पीडीएफ देते हैं, ठीक है। यहां पर मैं स्पेशली अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूं, एक बड़े भाई की तरह, कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो इसलिए मैं अपना नाम नहीं ले रहा, मैं हर टीचर के बारे में बोल रहा हूं। तो हर टीचर पीडीएफ देता है, आप उसकी क्या बोलते हैं, उसके नोट्स निकलवा सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसमें कर सकते हो। अगर आप बुक नहीं खरीद सकते या पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, प्रिंट आउट निकलवाने के भी पैसे नहीं है तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बेस्ट मॉक टेस्ट, देखिए मॉक टेस्ट लगाओगे तब जब आपको, मॉक टेस्ट में क्या होगा, अगर स्कोर ही नहीं आ रहा, स्टार्टिंग में 1 लगा के देख लो, 2 लगा के देख लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी तैयारी इतनी है, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा समय देना है, फिर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। ऐसे नहीं कि अभी से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। बहुत सारे क्या होता है, यूट्यूब पर भी चल रहा होता है, क्योंकि यूट्यूब पर आ गई बहुत सारी कंपनियां, उनका काम क्या है कि लगातार लगे रहो, स्टूडेंट हमारे पास रहना चाहिए, हमारे चैनल पे स्टूडेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो 24-24 घंटे भी पढ़ा रही होती है, ठीक है। तो आपको उनसे बचना है, पहले सिलेबस को कंप्लीट करोगे तभी मॉक टेस्ट लगाने का फायदा होगा। क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब होता है आपको पता चले कि मैंने जो सिलेबस कंप्लीट किया है उसमें से कुछ टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, किस टॉपिक में मैं स्कोर नहीं कर पा रहा, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, ये पता करके आप उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये होता है मॉक टेस्ट का मेन मतलब। या मॉक टेस्ट में 2-3 नए क्वेश्चन हर बार आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो क्वेश्चंस आप सीख रहे होते हो, लेकिन उससे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो डेली करवा रहे हैं ना प्रैक्टिस सेट, आप उनसे बच के रहना, पहले सिलेबस को कंप्लीट करो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट या आपने मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में 1-2 लगा सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा कि अभी मेरी तैयारी कितनी है। 1 महीने बाद लगा लो कि अब मेरी तैयारी कितनी होगी है, इस तरीके से आप कर सकते हो, करना चाहो तो, ठीक है। लेकिन सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट का रियल मतलब ये होता है कि आपकी कमजोरी को बताना कि आपकी कमजोरी यहां पर है, इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में है। तो इसका अगर अच्छी तरीके से यूज करोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, अपने स्कोर को इंक्रीज कर पाओगे। मैं देखता हूं कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, सर जी मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। तो पहले सिलेबस को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप मॉक टेस्ट लगाओ, फिर उससे आपको पता चलेगा कि मेरी कमजोरी कहां पर है, किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में है, फिर उसको स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फायदा मॉक टेस्ट का। बेस्ट गाइडेंस, मैं इसके ऊपर आपको पहले ही बता चुका हूं, टीचर आपको बताता रहता है कि क्या क्या कमजोरियां हैं, सारी चीजें। जिस तरीके से हमने ये वीडियो बनाया वो एक गाइडेंस के ऊपर ही वीडियो है, तो इस तरीके का वीक में, सप्ताह में, ठीक है, या महीने में एक अगर आपको वीडियो मिल रहा है जिससे आप गाइड हो रहे हो, जिससे आप मोटिवेट हो रहे हो, आपको एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही है, तो वो आपके लिए बेस्ट गाइडेंस हो जाती है। बस आपको ये पता होना चाहिए। बेस्ट गाइडेंस का एक छोटा सा और आपको बता देता हूं, आप अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे होते हैं, ठीक है, किस लेवल का पेपर आता है और कितनी कट ऑफ जाती है, फिजिकल क्या होता है उसमें, मेडिकल क्या होता है, सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सबसे पहले है, जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो ये सबसे पहले है। इसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन कैसे ले। तो दोस्तों पहली बार जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए होने वाला है। पहली बार अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहा होता है उसके पास एक अलग से एनर्जी होती है, क्योंकि पहली बार तैयारी कर रहा होता है, कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ होता, कभी उसको फेलियर नहीं मिला हुआ होता, तो एक एनर्जी होती है, एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है जिसमें वो कर सकता है। ये सारी चीजें उसके पास होती हैं, तो उसका आप फायदा उठा सकते हो।
पहली बार आप एक टीचर पे विश्वास करते हो, टीचर आपको अच्छे से गाइड करता है, उसके गाइडेंस पे भी आपका ध्यान जाता है, जो टीचर पढ़ा रहा होता है आप पहली बार समझ रहे हो, आप स्कूल से निकल के आ रहे होते हो और आपको एक फ्रीडम की तरह सिखाया जा रहा होता है, ठीक है, रिलैक्स माइंड से आपको सिखाया जा रहा होता है, वो चीजें आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाती हैं, ना आपके पास कोई कंफ्यूजन होता है, ना आपके पास कोई डिमोटिवेशन होता है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक नई एनर्जी, नई उत्साह, नया जोश, नया जुनून, नया जज्बा होता है जिसका आप यूज करके पहली बार में सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर आप पहली बार में नहीं होते, दूसरी बार कर रहे हो तो आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन होगी, लेकिन इस बार पिछली बार की जो असफलता है उससे आप सीख चुके होंगे, तो इस बार अगर आप जो दूसरी बार भी तैयारी कर रहे हैं ना, इस बार कसर मत छोड़ना, वरना जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको डिमोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगा और ताने भी मिलना शुरू हो जाएगा। और जो पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं ना, उनको एक बात और बताना चाहूंगा, ना आपको परिवार के, ना आपको रिश्तेदार, ना आपके आस पड़ोस के लोग आपका ताना नहीं मारते आपको, क्योंकि आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, उनको लगता है कि इस बार ये कुछ करेगा, नहीं करेगा तब इसको ताना देंगे, तो आपके पास ये भी एनर्जी होती है जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सिलेक्शन ले सकते हो। ये बात समझ में आ गई? तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे मैंने बताया कि जो सीरीज हम दिवाली से पहले शुरू कर रहे थे वो कल से शुरू कर रहे हैं, और वो सीरीज क्या है, देखिए 50 दिन ये सीरीज चलेगी आपकी, 50 दिन 50 मैराथन क्लास होने वाली है, और जो स्टूडेंट का सबसे ज्यादा डर होता है मैथ्स का, उसका डर हम खत्म कर रहे होंगे। देखिए एसएससी जीडी में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो डर लगा हुआ होता है, सर जी मुझे नहीं आता, मैथ नहीं आता, गणित नहीं आता, तो ये सारी चीजें हम करवा रहे होंगे अपने यूट्यूब के इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री में। और जो स्टूडेंट अपनी ऐप से तैयारी कर रहे हैं भाई, कल से आप भी शुरू हो जाओ, आपके लिए भी क्लासेज हम कल से शुरू कर रहे हैं, चाहे मैथ की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे जीके की हो, सभी की क्लास कल से आपके लिए फिर से शुरू हो रही है, जो पहले से है वो तो है ही, और फिर से शुरू हो रही है, ताकि दिवाली का गैप ना हो, इसलिए हमने वो उसको छोड़ दिया था। अब दिवाली के बाद से हम शुरू कर रहे हैं। आपने दिवाली अच्छे से बना लिया है, बड़ी अच्छे से खुशियां मना ली है, अपने को टारगेट दे दिया कि अगली दिवाली तक मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, उसके लिए जो मेहनत करना चाहूंगा वो मेहनत मैं कर रहा हूँ। तो 50 दिन जो यूट्यूब वाले हैं सुबह 7 बजे आ जाना, और जो ऐप वाले हैं उनको आपको अपनी टाइमिंग है वो ऐप में बता दी गई है, इंफॉर्मेशन वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं 7 बजे, अपने सभी दोस्तों को बता देना, और कल जो वीडियो है तो सभी अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सभी लगा देना, बता देना कि 50 दिन 50 मैराथन आ रही है, सीख लो। और उसमें आपको मैं क्या करवा रहा हूँ, मेनली एसएससी जीडी के जो पिछले साल पेपर आए थे 2021 वाले, उनको हम सोल्व कर रहे होंगे बड़े शानदार तरीके से। और जिनको बिल्कुल बेसिक से देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एसएससी जीडी प्लेलिस्ट के नाम से आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके बिल्कुल बेसिक से आप देख सकते हो, ठीक है। सॉरी। तो आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, आपको पता चल गया होगा कि आपको रिग्रेट नहीं करना, आपको अभी स्टडी करनी है, अभी आपको मेहनत करना है, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाओगे। और क्यों स्टूडेंट किन चीजों को यूज किए बिना वो सफल नहीं हो पाते, ये चीज भी आपको यहां पर पता चल गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, सभी को ऑल द बेस्ट।